हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएम स्कूल पीलीगुंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इंडेक्स स्पीच में चेंज करते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी के बारे में इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। कह सकते हैं इच्छा सूचक या कामना सूचक। ये इच्छा या कामना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसमें अक्सर क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है अक्सर में से स्टार्ट होते हैं। अक्सर किससे स्टार्ट होंगे? में से। और इनके लास्ट में आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सिंबल मिलेगा आपको जो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिल रहा था। देखो, ओपनिंग में अक्सर क्या लगता है? में, और एंड में आपको ये सिंबल मिलेगा कौन सा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब इंडेक्स स्पीच में चेंज करना हो तो हम क्या क्या चेंज करते हैं। देखो, शुरुआत में कि सैड को, जो हमारा सैड दे रखा होता है, उसे सेंटेंस का जो भाव है वाक्य के भाव के अनुसार या तो हम चेंज करेंगे विश्ड में या ब्लेस्ड में या फिर प्रेड में अथवा कास्ट में। विश्ड मतलब किसी को शुभकामना देना, ब्लेस्ड आशीर्वाद देना और प्रेड प्रार्थना करना, और कास्ट किसी को अभिशाप या श्राप देना। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए एज ए कंजक्शन क्या लगाएंगे? अपने दैट का यूज करना है। और जैसा कि लगभग सभी प्रकार के सेंटेंसेस में अपने करते आ रहे हैं कि सेंटेंस को चेंज किस में करना है, जो हमारा इंडेक्स स्पीच है उसे चेंज किस में करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। देखो, हालांकि हमारे पास सेंटेंस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम इसको इंडेक्स स्पीच में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा बन जाता है? असर्टिव सेंटेंस। आओ हम करते हैं। अब देखो एग्जांपल्स। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखो, माँ कह रही है मुझसे, माँ ने कहा, किसको कहा? मी को। देखो, जो बड़े होते हैं ना वो क्या करते हैं? हमें आशीर्वाद ही देते हैं। जो बड़े हमारे वो क्या करते हैं? हमको आशीर्वाद देते हैं। और बाकी देखो, अगर सेंटेंस में ये बता रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो। अब देखो, सेड टू को चेंज किसमें करेंगे अपने? तो इस मदर सेड टू बन जाएगा ब्लेस्ड। ऑब्जेक्ट क्या आपका? मी। अब देखो, इन दोनों को जोड़ना है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए एज ए कंजक्शन क्या यूज करें? अपने दैट लगाएंगे। अब देखो, आपको बताया था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को चेंज किस में करना है? असर्टिव में। देखो, इसमें जैसे हमने किया है इंटरोगेटिव में, ये क्रॉस रखना माइंड में बस। कैसे? मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका? यू है, पहले यू आएगा फिर क्या आएगा? मे। अब यू कौन है यहाँ पे? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। मी क्या बन रहा है? क्या रहा है? मी। मी को यू में बदलना है, मतलब एज ए किसमें? सब्जेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा? आई। अब मे को यहाँ लेके आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो मे का पास्ट क्या बनता है? माइट। पीछे क्या बचा? लिव लॉन्ग। अब देखो, यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा? चेंज करना है अपने को असर्टिव में, तो असर्टिव सिंबल क्या होता है? फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। और आगे देखो, दे सेड मे गॉड सेव अस फ्रॉम कोरोना डिजीज। उन्होंने कहा मे गॉड, भगवान करे या भगवान हमें इस कोरोना बीमारी से बचाए। देखो, भगवान को अपने कह रहे हैं, इट मीन हम भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? दे प्रेड। जोड़ेंगे से दैट से। अब देखो, सेव अस, हमें बचाए। बचाने का काम कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। तो सब्जेक्ट है, ये पहले आएगा, मैं बाद में आएगा। तो गॉड में क्या बनता है? माइट। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पास्ट में।
अब सेव अस किसके लिए आ रहा है? फर्स्ट पर्सन दे को जब अस में चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? देम। आगे फ्रॉम कोरोना डिजीज, तो ये बनेगा दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव देम फ्रॉम कोरोना डिजीज। अब नेक्स्ट देखो, ए सेंट सेड टू ए नॉटी बॉय मे यू गो टू हेल। अब देखो सब्जेक्ट क्या आपका? ए सेंट ने कहा किसको? एक नॉटी बॉय को। क्या कहा? मे यू गो टू हेल। क्या अर्थ है इसका? हेल में तो नरक, नरक में जाओ। नरक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नरक किसको कहते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान किया जाता है, ऐसा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं। ये कब कहते हैं? जब हम किसी को श्राप दे रहे हो। तो ये देखो सेड टू है, तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे? कास्ट में। ऑब्जेक्ट क्या आपका? ए नॉटी बॉय। जोड़ना किससे आपको? दैट से। अब देखो मे यू, पहले क्या आएगा? यू आएगा। यू कौन है? ए बॉय, तो क्या लग जाएगा? ही। अब मे क्या बनता है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मे का माइट गो टू हेल। तो ये बना सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट देखो, राधा सेड टू राम मे यू सक्सीड इन योर एम। देखो राधा ने कहा राम को मे यू सक्सीड इन योर एम, भगवान करे तुम अपने एम में सफल हो जाओ। तो देखो हमेशा कोई कुछ नहीं बताया गया कि कोई ये बड़ा है या ये छोटा है, तो अपने आप में क्या ये शुभ कामना दी है, विश दी है। तो क्या करेंगे हम इसको चेंज कैसे करेंगे? राधा विश्ड राम, जोड़ेंगे किससे? दैट से। अब देखो यू पहले आएगा, लेकिन है कौन यू? सेकंड पर्सन राम है, क्या बनेगा? ही। और मे को यहाँ लेके आएंगे, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो मे का पास्ट क्या बनता है? माइट सक्सीड इन योर एम। योर कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन का रूप है। किसके लिए आ रहा है ये? कौन है यहाँ पे? सेकंड पर्सन राम। राम ही बन गया। अब ही को जब योर में चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? हिज एम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब हम और एग्जांपल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, माई फादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। अब इसमें देखो क्या दे रखा आपको कि जो रिपोर्ट स्पीच है आपकी, एग्जाम्पल किसका है? ऑप्टेटिव का। कैसे पता लगा? ये सिंबल देखो। और कई बार क्या होता है हमें सेंटेंस में से स्टार्ट करके नहीं देते, इस प्रकार भी सेंटेंस दिया जा सकता है। तो ये चेंज हम उसी प्रकार से करेंगे। फादर ने कहा मी को, तो सेड टू को किस में बदल लेंगे? अपने ब्लेस्ड में। माई फादर ब्लेस्ड मी, जोड़ना किससे आपको? दैट से। अब देखो यू लिव इन पीस, यू कौन है? मी है, क्या बनेगा? आई। अब देखो चूंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कौन सा ये? ऑप्टेटिव, इसलिए हम अपनी तरफ से यहाँ में मान कर चलेंगे। जैसे पहले हमने किया मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे यू हैव ए नाइस जर्नी। तो में हमें मानना पड़ेगा। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे? आई के बाद माइट लगाएंगे, जो कि मे का रूप है। फिर वर्ब क्या आपके पास में? लिव इन पीस, इस प्रकार से। अब देखो नेक्स्ट, शी सेड वुड दैट आई वर ए डॉक्टर। देखो वुड दैट से स्टार्ट हो, तो ये भी अपने आप में एक विश का एग्जाम्पल है, इच्छा की जाती है। सेंटेंस आपका वुड दैट या ओ दैट से भी स्टार्ट हो सकता है, उसमें भी क्या होगी? इच्छा की जाएगी, कामना की जाएगी। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? शी विश्ड दैट
देखो विश लगाना है आपको, क्योंकि ये सेंस आ रहा है इसमें और दैट एज ए कंजक्शन है ही आपका, तो क्या करेंगे अब हम इसको हटाएंगे। पीछे क्या बचा, आई वर ए डॉक्टर। आई कौन है, शी है, किस में चेंज होगा, शी में। अब देखो वर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वर आई तो किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इट मीन्स हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट सिंपल सेंटेंस अपने आप में, तो वर किस में बदल जाएगा, हैड बीन में। ए डॉक्टर, तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी विश्ड दैट शी हैड बीन ए डॉक्टर। अब नेक्स्ट देखो, राधा सेड टू अनीता गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस प्रकार एग्जाम्पल आ जाएं। देखो अपने आप में क्या है, ये गुड मॉर्निंग क्या कहा गया है, मतलब विश की गई है, शुभकामना दी गई है, तो हम इसे बदलेंगे इस प्रकार से, राधा विश्ड अनीता। अब देखो इसमें कोई कंजक्शन वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधा ही बनेगा ये, राधा विश्ड अनीता गुड मॉर्निंग। कोई हम कंजक्शन कुछ नहीं लगाएंगे, जी कैपिटल था स्मॉल कर देंगे और यहाँ पे ये फुल स्टॉप, इस प्रकार से। देखो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इसी प्रकार से बनाएंगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा आपको, अंकुश सेड गुड नाइट राजू। किसको कहा, राजू को। तो क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे। अब इसमें देखो क्या कहा है, गुड नाइट। देखो एक होता है गुड नाइट या कहे गुड बाय, ये ऐसे वर्ड्स हैं जब हम किसी को लास्ट टाइम बोलते हैं, मतलब उससे बिछुड़ते हैं। देखो जब आपने गुड नाइट बोल दिया, इट मीन्स जिसको कहा गया है वो सो जाता है, उसके बाद बातचीत नहीं होती। उसी प्रकार से गुड बाय बोलते हैं, मतलब अलविदा, उसके बाद बातचीत जस्ट बाद बातचीत नहीं हो रही है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को जब आप चेंज करोगे तो सैड को आप बेड में बदल सकते हो। तो ये बन जाएगा अंकुश बेड, किसको बोला, राजू को, राजू क्या बचा आगे, गुड नाइट। इस प्रकार से देखो ये सेंटेंस और ये दोनों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट दे रखा आपको, अंकुश बेड राजू गुड नाइट, आपने इस प्रकार से बनाया है। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, अंकुश बेड गुड नाइट टू राजू। कहने का मतलब है अगर आप राजू को यहाँ पे नहीं लगा रहे हो, इसके बाद लगा रहे हो, तो इससे पहले आपको टू राजू लगाना पड़ेगा। मतलब आप राजू यहीं रख रहे हो, यहाँ नहीं लगाया, तो इसके बाद आप क्या लगाओगे, टू लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला आपका, ये हम बना सकते हैं, राधा विश्ड गुड मॉर्निंग, क्या बनाएंगे, टू अनीता। ये दोनों ही प्रकार सही हैं। अब नेक्स्ट देखो, ज्योति सेड टू कोमल हैप्पी दिवाली। अब देखो हम शुभकामना देते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं अपने, हैप्पी वाले आ जाएं। तो इसमें क्या करना आपको, देखो ज्योति अपने आप में क्या ये शुभकामना दी गई है, ज्योति विश्ड कोमल, ए लगाएंगे, ए हैप्पी दिवाली, इस प्रकार से, या हो हैप्पी होली, ए हैप्पी होली। आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लगाना है, और जो कैपिटल वर्ड वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, कांता सेड टू संतोष कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या देखो ये जो वर्ड ऐसा है, इसको हम वर्ब में चेंज कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, कांता, इसी वर्ड को हम यहाँ ले आएंगे किस रूप में, वर्ब के रूप में। तो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड। कांता कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या आ गया आपका
ऑब्जेक्ट संतोष। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। मान लो आपको दे रखा हो इसी सेंटेंस में थैंक्स या वेलकम, इनको भी हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे कांता सेड टू संतोष थैंक्स, ये आ जाए वेलकम तो क्या करेंगे, कांता फॉर्म सेकंड है ये तो क्या कर देंगे थैंक्ड संतोष, या कांता वेलकम्ड संतोष। इस प्रकार से करेंगे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं, एग्जाम में कई बार लेटेस्ट वाले एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। हालांकि ये जो एग्जाम्पल्स है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। आओ इन्हें करते हैं। देखो ये जो सेंटेंस आपका लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस मिले आपको तो क्या करना है कि ये जो आपका सेड टू है इसे हम क्या करेंगे, सेड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में। और फिर उसके बाद क्या करना आपको कि जोड़ने के लिए दोनों को आपस में कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो आपका सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में से कहीं भी एक तरफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं भी एक तरफ अगर फर्स्ट पर्सन मिल गया आपको तो क्या करेंगे, दैट के बाद वी शुड लगाना है आपको। दैट पर क्या करना आपको, वी शुड लगाना है। अगर कहीं भी सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट में कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्या नहीं है, फर्स्ट पर्सन, कहने का मतलब है थर्ड पर्सन, तो आप क्या करोगे, यहाँ दैट के बाद आप लगाओगे दे शुड लगाओगे आप। और फिर उसके बाद जो आपको दे रखा है आपका लेट्स या लेट अस, क्या करोगे आप इसको हटा दोगे। अब देखो अपने करते हैं एग्जांपल, मनीषा सेड टू राधा, मनीषा सेड टू राधा लेट अस डांस, तो क्या करेंगे, सेड टू को मनीषा, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू आप कोई भी लगा सकते हो, प्रपोज्ड टू राधा। अब देखो जोड़ना किससे आपको, दोनों को दैट से। अब आगे देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कहीं भी क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए। मनीषा नेम है, राधा भी क्या किसी का नेम, और नेम क्या होता है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं होता। तो क्या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या दे रखा आपको, थर्ड पर्सन, तो क्या करेंगे यहाँ पर दे शुड लगाएंगे, दैट के बाद क्या लगाएंगे, दे शुड। और उसके बाद क्या करते हैं, अपने लेटर्स को हटा देते हैं, पीछे बचा क्या आपका डांस, तो सेंटेंस बनेगा आपका मनीषा प्रपोज टू राधा दैट दे शुड डांस। अब आगे देखो, गौरव सेड टू मी लेट अस स्टडी हिंदी नाउ, गौरव सजेस्टेड टू मी, जोड़ना किससे आपको, दैट से। अब देखो गौरव क्या है, नेम थर्ड पर्सन, मी ये क्या है फर्स्ट पर्सन। आपको बताया है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं भी आ जाए फर्स्ट पर्सन तो क्या लगाएंगे, अपने वी लगाएंगे दैट के बाद, तो वी शुड, लेट हटा देंगे, पीछे क्या बचा, स्टडी हिंदी, और नाउ का क्या बनता है देन, इस प्रकार से। अब देखो आई सेड टू हर, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो आई
सजेस्टेड टू हर। जोड़ना किससे आपको? दैट से। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो दैट के बाद क्या लग जाएगा? वी शुड आपको लगाना है और लेटर्स हटा देंगे, पीछे क्या बचा? गो फॉर ए वॉक, ये बनेगा। इस प्रकार एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये है हमारे इस प्रकार से नरेशन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करना है। तो नरेशन से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कुछ ही पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टॉपिक यहीं अब क्लोज होता है। धन्यवाद।